गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह। आज हम चैप्टर 8 आवर गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इस लेसन में जो टॉपिक है वो टॉपिक कन्वर्सेशन टाइप में है। कन्वर्सेशन टाइप क्या होता है कि दो लोगों की बातचीत में किसी टॉपिक पर बहस होता है, वो कन्वर्सेशन टाइप में होता है। और ये टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, इससे हमें काफ़ी समझने में मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में कन्वर्सेशन में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसमें जो दो मेन कैरेक्टर हैं, मिसेज मनी और उनका लड़का रोहन। तो देखते हैं। मिसेज मनी वॉचिंग, मिसेज मनी देख रही हैं वॉचिंग रोहन पुल ओल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम कपबोर्ड। रोहन को पेपर निकालते हुए, पुराने पेपर निकालते हुए अलमारी से देख रही हैं। वेयर सी हैड नीटली स्टॉक देम फॉर सेल, जिसको उन्होंने बेचने के लिए अच्छे तरीके से रखा था और उसमें से रोहन पेपर को निकाल रहा था। व्हाट आर यू डूइंग रोहन, डांटते हुए बोलती हैं, तुम क्या कर रहे हो रोहन। यू हैव मेड सच ए मेस, क्या तुम घर को कूड़ा करकट बना दोगे या गंदगी फैला दोगे। रोहन, सॉरी माँ, बट आई नीड द न्यूज़पेपर फॉर लास्ट 1 वीक, लेकिन मुझे एक हफ्ते का पहले का पेपर चाहिए था। आई हैव रीड न्यूज़ इन स्कूल टुमारो, मुझे स्कूल में कल न्यूज़ पढ़ना था, समाचार पढ़ना था। जैसा कि कई विद्यालयों में क्या होता है कि सुबह बच्चे प्रेयर के समय कुछ करंट न्यूज पढ़ करके सुनाते हैं, हेडलाइन सुनाते हैं। उसी तरह रोहन को भी कुछ उनको न्यूज़ सुनाना था। आई आल्सो आई हैव टू डू प्रोजेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, और उसको कुछ प्रोजेक्ट भी मिला था, टॉपिक था गवर्नमेंट पर। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। मिसेज मनी बोलती हैं विथ स्माइल, हंसते हुए बोलती हैं, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। व्हाट आर यू सपोज टू टॉक अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो रोहन जवाब देता है, वी हैव स्पीक अबाउट मेन लोकल एंड नेशनल न्यूज़ फॉर द वीक, यानी एक हफ्ते में जो लोकल और नेशनल न्यूज़ की जो हेडलाइंस है उसको हमें पढ़ना है। कुड यू जस्ट रीड आउट हेडलाइंस, क्या तुम हेडलाइंस पढ़ सकती हो। आई विल राइट देम डाउन क्विकली, मैं उसे जल्दी से लिख लेता हूँ। मिसेज मनी, ओके लेट मी सी, ठीक है मैं देखती हूँ। पिकिंग फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड रीडिंग द हेडलाइंस केयरफुली, और वो न्यूज़पेपर उठाते हुए हेडलाइंस पढ़ने लगे। स्टेट गवर्नमेंट आर डूइंग एनफ फॉर एजुकेशन सेज सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें जो पहली न्यूज़ थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर रही है। मिसेज मनी पॉज एंड आस्क रोहन, और मिसेज मनी न्यूज़ पढ़ना रोक देती हैं और बीच में पूछती हैं, रोहन डू यू रिमेंबर व्हाट अ गवर्नमेंट, क्या तुम्हें याद है कि गवर्नमेंट क्या होता है। इस फ्रॉम लेसन लास्ट ईयर, जो पिछले साल तुमने पढ़ा था, तुम बता सकते हो कि गवर्नमेंट क्या है। रोहन, यस माँ आई डू, उसने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। अ गवर्नमेंट इज़ ए बॉडी दैट टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द पीपुल। गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट बॉडी है जो लोगों का ख्याल रखती है। इट मेक लॉ, और ये कानून बनाती है। एंड इंश्योर दैट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ लैंड, और ये भी इंश्योर करती है कि उस जो कानून उसने बनाया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। डू यू नो 26 जनवरी सेलिब्रेटेड है रिपब्लिक डे इन इंडिया, क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे सबको पता है। इट वाज द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अभी हमने यहाँ पर बताया कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स बनाती है।
रूल्स बनाती है यहाँ पर। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये बुक ऑफ रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नियम की जो पुस्तक है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो डॉक्टर अंबेडकर इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसके निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ही वाज मेन फोर्स बिहाइंड द इट्स क्रिएशन, और इसके निर्माण के पीछे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। तो गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है कि वो लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसका काम होता है। वी आल्सो लर्न दैट इन इंडिया वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। पहला कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट लाइक विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी बॉडीज आती है, लोकल गवर्नमेंट में 3 बॉडीज आती है। एक होता है विलेज पंचायत, दूसरा होता है म्यूनिसिपैलिटी, और तीसरा होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। विलेज पंचायत गांव के लिए जिम्मेदार होती है, म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो छोटे शहरों यानी टाउन्स के लिए होती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो बड़े शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरे तरह के गवर्नमेंट की जो बात हो रही है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट जैसे नाम से ही पता है कि ये राज्य की सरकार है। दैट एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट का ख्याल रखती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट द गवर्नर एंटायर कंट्री, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर शासन करती है और सारी सरकारें इसी के अंतर्गत आती हैं। मिसेज मनी ने रोहन को शाबाशी दी, वेरी गुड रोहन। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, दिस मीन्स दैट वी हैव पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट और चूज आवर गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने जाते हैं जिस देश में, वो सिस्टम क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है। तो इंडिया भी जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो गवर्नमेंट को चुनाव करती है। दिस गवर्नमेंट इज, और ये गवर्नमेंट कौन कौन से देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन बना हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री का देखभाल है। इसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है। ओके, लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायत राज, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी, ये दोनों आते हैं। तो ये देखेंगे, चूजन फॉर पीरियड 5 ईयर्स, कितने साल के लिए सारी गवर्नमेंट चुनी जाती हैं, 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। जो भी सरकारें चुनी जाती हैं वो चाहे वो लोकल लेवल पर हों या स्टेट लेवल पर हों या सेंट्रल लेवल पर हो, वो सभी सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। अस्थाई सरकारें कभी नहीं रहती हैं। एवरी 5 ईयर इलेक्शन आर हेल्ड, और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया कैन आइदर चूज अनदर गवर्नमेंट और दे कैन इलेक्ट द सेम गवर्नमेंट टू बैक पावर। जो भारत की जनता है उसमें अपनी सरकार चुनती है। अगर जनता खुश होती है तो वो पिछली सरकार को दोबारा सत्ता में लाती है, उसको फिर पावर मिलता है। अगर नाखुश रहती है या उसे दुखी हो जाती है तो वो सरकार को बदल देती है, दूसरे प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर मेक लॉ फॉर द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, कंट्री में पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमीज, और पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो किस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर है। आपने अभी देखा होगा जो चाइना से प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो पूरे अच्छे से वो इस मामले को हल कर रहे हैं। टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इन द कंट्री, और ये भी
सुनिश्चित करते हैं कि जो उसके कल्याण के जनता के कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं, वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे देश में मेंटेन है या नहीं है, उसको वो पूरा करने में वो अपना काम करती है। द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन लॉ मेकिंग बॉडीज़ है, यानी जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं, वो जगह कौन सी है? पार्लियामेंट यानी संसद। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? 3 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? राज्यसभा है। राज्यसभा बड़ी क्यों है? क्योंकि ये 6 साल के लिए चुनी जाती है और इसके जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए ये सबसे बड़ा है। और लोकसभा कौन सी होती है? लोकसभा जो जनता के द्वारा सीधे चुनी जाती है और जो सरकार बनाती है, ओके। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के सर्वोच्च जो है लीडर होते हैं, नेता होते हैं। द लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने बताया कि लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। इट इज आल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसको हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधियों की सभा बोली जाती है। अभी हमने बताया कि जो जनता द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में बैठते हैं। आई रिमेंबर दिस हाउस आर चूजन डायरेक्टली पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी जो जनता है वो डायरेक्ट इनको चुन करके संसद में भेजती है। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम 552 मेंबर्स। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 मेंबर। एवरी स्टेट सेंड फिक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सभी राज्यों में कुछ निश्चित हैं मेंबर्स, वहाँ से कुछ निश्चित मेंबर्स ही चुन करके आते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। और लोकसभा जो है 5 ईयर के लिए चुनी जाती है। रोहन, हाउ इज द राज्यसभा डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा? अब रोहन के दिमाग में ये आता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के पार्ट हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज नॉट इलेक्टेड, यानी राज्यसभा जो अपर हाउस है जिसके मेंबर जनता द्वारा नहीं चुने जाते। हियर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन आर गिवन इन योर book. In summing up, let us look at the summing up first. The first point is India is a democracy where people elected their own government. Here the word is democracy means the people choose their own government is called democracy, okay. Next is there are 3 levels of government: central government, state government and local government. The central government responsible for the whole country of the, and the state government the responsible is for the each states of the Indian states, and the local government body govern to the local level like village, cities and towns, okay. Next is the parliament is the highest law making body in the country. It consists the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. The parliament is highest law making body of the country, and it consists the first we look at the parliament, okay. Parliament. Next is president, and next level is Lok Sabha and Rajya Sabha. 2 houses of the parliament is called Lok Sabha and Rajya Sabha. The next point is the president of the head of the country. The prime minister is head of the government. The supreme of the head of country is called president, and the assistant
head of the government is called Prime Minister. The state legislative assembly is the law-making body in state level. As you learn about the state government is responsible for the each state of the India. The state government is responsible for law making in each states of Indian states. The law of the land constitution protected by the court, Supreme Court and the High Court. There are two levels of the courts in India. First is Supreme Court. It is head of the all courts of the India, and it has many different high courts. It is lies in the each states of the different states of the country. And exploring new words. Democracy. What do you mean democracy? A system is government in which people choose their rulers voting from them. It means that the people of the country choose their representatives by voting, and these representatives goes to the parliament and they make the laws for the people of the country. This system is called democracy. Nominated means appointed. They are not elected, they are appointed, chosen by the head of the country. And now next is government. What is government? The elected body which governs to rule the states or country. As you know that the representative who elected by the people of the country and they govern to the people of country is called government. They make the governed body to people of the India. Election, a process by which a group of people choose person of particular position. If the people of India choose their representatives and send them a particular position, it is called election. The parliament making law body of a country, it is usually elected by representatives of the people. The people of India choose their representatives and they send them to the position in Rajya Sabha or Lok Sabha. As you know that there are two houses of the Lok Sabha and Rajya Sabha in the parliament, and the people of India choose their leaders in both of the representatives. And ministers. What is minister? Members of government who charge particular department has important position like defense minister, home minister, petroleum ministers and human resources minister, etc. There are many types of department of the ministries, and these are called cabinet minister and other are the Rajya Mantri. Okay. Constitution, a set of rules on the basis of which country is governed. Fundamental rights. What is fundamental right? Certain basic human freedom that every Indian citizen has right. Yani some rights are given to the constitution is called the fundamental right. They ensure life, peace, dignity and apply all citizens irrespective of the race, place, birth, religion, caste and gender. These rights are not demolished by the courts or the people or the public. The rights are given to the Constitution of India. Work out. Define the following. What is an election? Election is the process to choose their leader to send them a particular position is called election. Parliament, the law making body of the country is called parliament. Democracy, a system the people of the country choose their leaders is called democracy. And constitution, a set of rules to choose a rule of the government, that is called constitution.
Okay, now next is mark the following sentences.